नमस्कार दोस्तों, तो आज की हम वीडियो में देखने वाले हैं आपकी क्लास 7 का जो है चैप्टर रीच फॉर द टॉप। इसके हमारे 2 पार्ट होने वाले हैं। दोनों पार्ट हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट है हमारे पार्ट 1 संतोष यादव का, जिसमें हमें उनके बारे में बताया जाएगा, और पार्ट 2 है हमारे मारिया शारापोवा, जो सेकंड पार्ट में उनकी कहानी बताई जाएगी। तो अब देखते हैं, पहले हम देखेंगे संतोष यादव की कहानी। तो देखते हैं। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society. एक ऐसी औरत जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, was born in society where the birth of son is regarded as a blessing. वो ऐसी जगह पे पैदा हुई थी जहाँ जो बेटे का जन्म है उसे ब्लेस किया जाता था। डॉटर जो होती थी थॉट नॉट कंसिडर अ कर्स नहीं माना जाता था, श्राप नहीं माना जाता था, पर इतना अच्छा वेलकम नहीं मिलता था जितना अच्छा लड़कों को मिलता है। When her mother was expecting संतोष a traveling holy man, जब संतोष नहीं हुई थी तो जब एक होली यानी संत महात्मा के जो आदमी थे, संत महात्मा थे, उन्हें मिले और वो उन्हें ब्लेसिंग देते हैं कि उनका एक पुत्र हो, पर सरप्राइजली उनके जो दादी थी वो उन्हें रोक देती है और कहती है कि हमें लड़का नहीं चाहिए, होली मैन से हमें लड़की चाहिए, यूँ कह देती है। वो सब वहाँ पे जितने भी लोग थे सब सरप्राइज हो जाते हैं। नेवर ही gave the request blessing and the deity would have it blessing seemed to work. Santosh was born in 6th child in a family with 5 sons, a sister too. देखो है ना, उनकी जो दादी है वो बोल रही थी कि हमको तो है ना बेटी चाहिए, तो वो होली मैन कहता था ठीक है आपको बेटी होगी। तो है ना क्या होता है कि उसकी ब्लेसिंग काम कर जाती है और है ना इनके बेटी हो जाती है, जिसका नाम ये रखते हैं संतोष। और इनके अब 6 बच्चे हो जाते हैं। पहले 5 बेटे थे और अब ये हो गई संतोष। She was born in the small village of Jonias of रिवार डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। हरियाणा में हुई थी, रिवार डिस्ट्रिक्ट पे। The girl was given the name of संतोष, उसे संतोष नाम दिया गया, which mean कॉन्टिमेंट यानी शांति को संतोष बोलते। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज, संतोष को कभी संतोष नहीं हुआ, यूँ कहना चाह रहे हैं। शी बिगेन लिविंग लाइफ ऑन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट। वो बचपन से ही अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीना चाहती थी। वेयर अदर गर्ल्स वर वेयरिंग इंडियन ड्रेसेस, ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर शॉर्ट्स। वो शॉर्ट्स पहनती क्योंकि वो चाहती थी वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। लुकिंग बैक शी से नाउ फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई choose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. अगर वो सही पाथ चुनेंगी तो लोगों को चेंज होना होगा, उन्हें नहीं। संतोष पेरेंट वर affluent landowner who could afford to send children to the best school ever of the country capital. वो जो थे माताजी पिताजी उनके वो लैंड ओनर्स थे, बड़े अमीर, और वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में कंट्री की कैपिटल यानी दिल्ली पे भेजने के स्कूल काफ़ी थे। न्यू दिल्ली विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो उनके काफ़ी क्लोज था हरियाणा के, बट इन लाइन विद द प्रिवलिंग कस्टम इन द फैमिली। कस्टम से
लड़कियों के रीति रिवाज के हिसाब से संतोष हैड मेक टू गो लोकल विलेज स्कूल, लोकल विलेज की स्कूल जाना पड़ा। सो शी डिसाइड टू फाइट द सिस्टम टू हर ओन क्वाइट वे, वो अपने हिसाब से शांति से इस सिस्टम से लड़ेगी। द राइट मोमेंट अराइव, जब सही समय आएगा। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, जब वो 16 साल की हो गई तो उनका राइट मोमेंट आ गया। कैसे? मोस्ट ऑफ द गर्ल हर विलेज टू गेट मैरिड, 16 साल में सबकी शादी कर दी जाती थी। संतोष was also under pressure for the parent to do the same, कि उन्हें भी शादी करने का प्रेशर दिया गया। A marriage as early as that was the last thing to her mind. She threatened her parents that she would never marry, वो कभी शादी नहीं करेगी if she did not get a proper education, जब उन्हें proper education नहीं मिलेगी तब तक। She left home and go herself enrolled in the school in Delhi, और खुद से उन्होंने अपना एडमिशन करा लिया दिल्ली में। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them, जब उनके पेरेंट्स मना कर देते हैं वो फीस नहीं भरेंगे तो वो बोल देती है कि वो स्कूल के बाद खुद काम करके पैसा कमाएगी और फीस भर देगी। पे हर स्कूल फीस। हर पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, वो मान गए उसके एजुकेशन के लिए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर, वो हमेशा कहती जब भी वो शादी की बात आती थोड़ा सा और पढ़ लिया। एंड विद हर अदर स्लोली गेटिंग यूज टू हर मोर एजुकेशन, ज़्यादा एजुकेशन। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट जयपुर। शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स में है। आई यूज टू वॉच विलेज फ्रॉम माई रूम गोइंग अप टू हिल एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर वाइल, वो अपने रूम से उन लोगों को देखती जो वहाँ से जाते ऊपर चढ़ते और गायब हो जाते। वन डे आई डिसाइड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, फिर उन्होंने डिसाइड किया वो खुद से चेक करेगी। आई फाउंड नोबडी एक्सपेक्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, वहाँ पे कुछ माउंटेनियर्स थे। आई आस्क इफ आई कुड जॉइन देम, वो उनसे पूछती क्या वो उनमें के साथ काम कर सकती है। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज, वो काफ़ी सरप्राइज हुई है सुन के। वो आंसर करते हैं अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड करते हैं उनको टेक टू क्लाइंबिंग, कि उन्हें क्लाइंबिंग करनी चाहिए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। Then there was no looking back of the determined younger girl. She saved money and enrolled in a course of उत्कर्षी नेहरू इंस्टीट्यूट में वो गई माउंटेनिंग का कोर्स करने। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, वॉज टू एंड इन अप्रैल, जब अप्रैल में एंड हो रहे थे। बट इट एंड ऑन 19, वो 19 तारीख को होने वाले थे पर वो 21 हो गए कुछ रीज़न की वजह से। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, तो वो डायरेक्ट घर नहीं जाती है। आई हैड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग के बाद आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी टू माई फादर, माफ़ीनामा लिखना पड़ा। विदाउट हुज परमिशन आई हैड गोट माई सेल्फ एनरोल इन उत्कर्ष में वो खुद से एनरोल हो गई। Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skill matured rapidly. उनकी हर साल क्लाइंबिंग की जो स्किल थी वो बढ़ रही थी। Also, she developed a remarkable sustainable to cold and altitude, equipped with an iron with a physical endurance and an amazing mental thoughtness. She proved herself repeatedly the cumulative to her hard work and sensitive came in 1992, just 4 years, 4 साल में। After she had shyly asked the Aravalli mountaineers से पूछते if she could join them at barely 20 years of age, 20 साल की एज में। संतोष यादव scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat। वो
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करती है और सबसे छोटी लड़की बन जाती है जो माउंट एवरेस्ट पर पहुंची। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, जो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और आयरन विल, मेंटल थॉटनेस सब बहुत अच्छी थी, मतलब कोई वो फिजिकली भी अच्छी थी और मेंटली भी अच्छी थी। Her corner for other and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers. जो दूसरे क्लाइंबर्स थे उनके लिए भी उनके दिल में जगह थी, वो उनकी भी मदद करती थी। ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर, एक स्पेशल केयर देते क्लाइंबर को, हु लाइड ड्राइंग एट द साउथ पोल में। शी वॉज अनकम्फर्टेबली सक्सेसफुल इन सेविंग हिम, वो उनको तो नहीं बचा पाती, हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह। देखो, दो क्लाइंबर्स थे जो दो मरने की कगार पे थे, पर उनमें से एक को, मोहन सिंह को, संतोष यादव ने बचा लिया। हु वुड हैव मीट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर वो उसके साथ अपना ऑक्सीजन शेयर नहीं करती तो मतलब वो नहीं बच पाता। विथ 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडोनेपलिस वुमन एक्सपेडिशन, ये एक वुमन एक्सपेडिशन थी जिसकी वो मेंबर बनी। दैट इनवाइटेड हर टू जॉइन देम। शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice. ऐसी वुमेन बनी जिसने दो बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, एंड securing herself an Indian a unique place in the annual of mountaineering in recognition to her achievement. उनकी अचीवमेंट काफ़ी बड़ी थी। The India government bestowed upon her own nation top honor to पद्मश्री, उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। Describing her feeling when she was literally on top on the world, संतोष has said it took some time for, कुछ समय लगा उनको वहाँ पहुँचने में, पर द इंडियन ट्रिकलर यानी तिरंगे को उन्होंने फैलाया रूफ ऑफ द वर्ल्ड, टॉप पे वर्ल्ड के। द फीलिंग इज इन दिस वली द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वो जो इंडियन फ्लैग था वो सबसे लंबी जगह में था वर्ल्ड की। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, एक स्पिरिचुअल और खुशी से भरा मोमेंट था जिसपे उन्हें प्राउड हुआ कि वो एक इंडियन है। ऑल्सो प्रिवेंट इन्वायरमेंटलेस, संतोष कलेक्ट, मतलब वहाँ पे उन्होंने कचरा नहीं छोड़ा और ना 500 किलोग्राम तक का गार्बेज वो लाई हिमालय से, वो नेचर की भी इतनी ध्यान रखती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो उसका पार्ट 1 जो है वो पूरा होता है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि इधर है, ये रहा, तो देखते हैं। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 इस 7 चैप्टर का, आपके क्लास 9th के, जो है मारिया शारापोवा का। तो देखते हैं। There is something mesmerizing about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire, and something is her lifted her Monday 22 अगस्त। उनकी स्माइल के बारे में बात की जा रही है और उनका ग्लैमोरियस अटायर की, एंड समथिंग इज हर लिफ्टेड ऑन मंडे होता है 22 अगस्त 2005 टू द वर्ल्ड नंबर एंड पोजीशन इन वुमेन टेनिस, उन्हें इसमें वुमेन टेनिस में पोजीशन मिली। ऑल दिस हैपन इज ऑलमोस्ट नो टाइम में हुआ। पोइज्ड बियॉन्ड हर ईयर, the Siberian born teenager took just 4 years
as to professional to reach the, इन्हें बस 4 साल लगे प्रोफेशनल में पहुंचने में. However, she rapid as a competitive world began 9 years before the level of sacrifices few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday. देखो इनको है ना 2004 में ये भी मिला था. मारिया शारापोवा won वुमन सिंगल एट विंबलडन. ये टेनिस में एक अवार्ड होता है बहुत बड़ा, जो टेनिस खेलते हैं जानते हैं उसके बारे में, उन्हें पता है. जो ये एक अवार्ड है अभी तक तो यही है. अब देखो जो इस लेवल पे पहुंचना होता है, जब किसी को टॉप पे होना होता है वर्ल्ड के, तो बोलता कई सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं. अब यहाँ मारिया के सेक्रीफाइसेस देखते हैं. उन्होंने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था और वो चली गई यूनाइटेड स्टेट. दैट ट्रिप ऑफ फ्लोरिडा विद हर फादर, उनके फादर के साथ पूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेसेस एंड स्टेयर डाउन. बट इट ऑल्सो रिक्वायर अ हार्ट reaching 2-year separation from her mother. येलेना उन्हें 2 ईयर से वो दूर रही उनसे. The latter was complained to stay back in Siberian because of visa restriction. उनकी मम्मी को किसी कारण वजह से वीज़ा नहीं मिला था तो वो वहीं रह गए और फिर वो यूनाइटेड किंगडम चले गए. The 9-year-old girl had already learned as important lesson in life that tennis excellence would only come at a price. उन्होंने सोच लिया था उन्होंने टेनिस में ही बनना है कुछ. I used to be so lonely. वो लोनली थी. मारिया शारापोवा रिकॉल आई विश्ड माई मदर ट्राइबली. उन्हें अपनी मदर की याद आती थी. माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग. उनके मम्मी पापा बहुत मेहनत कर रहे थे जिससे वो उनकी टेनिस ट्रेनिंग जारी रखवा सके. गोइंग सो ही कुड नॉट सी मी इधर, नहीं देख पाते थे बिकॉज आई वॉज सो यंग. ये काफ़ी छोटी थी. आई यूज टू गो टू बेड एट 8 बजे जाना पड़ता. द अदर टेनिस जो थे आते थे 11 बजे एंड वोक अप मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. मतलब वो बड़े थे तो वो धौस जमाते थे कि यहाँ कर. वो सो जाती थी 8 बजे तब भी. इंस्टेड एट लेटरिंग दैट डिप्रेस मी आई बिकम मोर क्वाइट डिटरमाइंड एंड मेंटली थॉट. वो डिप्रेशन में नहीं जाती थी क्योंकि उन्हें पता था जो उन्हें उससे मिलेगा वो उस छोटी सी चीज़ से वो कीमत ख़राब नहीं कर सकती. आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. मैंने सीखा खुद की केयर में कैसे करूँ. आई नेवर थॉट आई क्विटिंग बिकॉज उन्होंने कभी भी क्विट करने का नहीं सोचा. आई न्यू वॉट आई वॉन्टेड, क्योंकि उन्हें पता उन्हें क्या चाहिए. व्हेन यू कम फ्रॉम नथिंग एंड यू हैव नथिंग, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कहीं ऐसी जगह से आए हो या कुछ नहीं है, देन इट मेक्स यू वेरी हंग्री एंड डिटरमाइंड. ये तुम्हें हंग्री और डिटरमाइंड बनाता है. आई वुड हैव पुट अप विद मच मोर humiliation and insult that then that so steady festive pursue my dream. That thoughtness runs through Maria even today. It was the key to a begging the women's single crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. While her journey from the frozen plain of Siberia to the summit of women tennis has touched the heart of tennis fans. वुमन जो गेम था उन्होंने हार्ट टच कर दिया टेनिस फैंस का, मतलब दिल को छू गया उनके. फॉर द यंगस्टर हरसेल्फ देयर अपीयर टू बी नो रूम फॉर सेंटिमेंट के कोई रूम नहीं थे. द स्ट्रेट लुक्स एंड द आंसर शी गिवन व्हेन आस्क्ड अबाउट हर
ambition make it imply clean that she considered the sacrifice were worth it. जो उनके sacrifice है वो worth it रहे. I am very very competitive. वो ये बहुत competitive है, मतलब जो इनके सामने आता है उसे ये जीतने नहीं देती. I work hard at what I do. इन्होंने हार्ड वर्क किया जो जिस मुकाम पे ये है. इट्स माई जॉब, ये मेरी जॉब है. दिस इज हर मंत्रा फॉर सक्सेस, ये उनके मंत्र है सक्सेस के. तो मारिया शारापोवा स्पीक्स विद अ प्रोसेंट अमेरिकन एसेंट. अमेरिका में उनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई. शी प्राउडली प्रेसाइड हर रशियन नेशनलिटी. लेकिन वो जो रशिया है उसके लिए खेलती है क्योंकि उन्हें गर्व है कि वो एक रशियन है और वो रशिया से है. मतलब उनके ज़्यादा समय अमेरिका में निकला पर वो बाय बर्थ रशियन है. क्लीनिंग ऑल डाउट शी से आई एम रशियन. इट्स ट्रू दैट द US इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ बट आई हैव रशियन सिटीजनशिप. उनके पास रशियन सिटीजनशिप है. माई ब्लड इज़ टोटली रशियन. उनका ब्लड रशियन है. आई विल प्ले विद ओलंपिक फॉर रशियन. वो ओलंपिक खेलते हैं रशिया के लिए सॉरी. इफ़ दे वॉन्ट मी, अगर वो चाहे तो. लाइक एनी नंबर ऑफ टीनेज सेंसेशन, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंग्स एंड डांस एज हर हॉबीज. उनकी हॉबी है. शी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स. उन्हें नॉवेल्स पढ़ना पसंद है. अर्थर कॉनर डॉयले की उनको जो नॉवेल्स है वो पढ़ना पसंद है. हर फॉन्डनेस फॉर स्पोर्टिकेट इवनिंग ग्रोन अपीयरेंस एट ऑड विद हर लव एंड पैनकेक विद चॉकलेट स्प्रेड एंड फिजी ऑरेंज ड्रिंक. वो ये जो पैनकेक चॉकलेट ये जो होती है दूसरे टेनिस प्लेयर को खाना पसंद है पर वो इन चीज़ को अवॉइड करती है अपनी हेल्दी डाइट के लिए. मारिया शारापोवा कैन नॉट बी पिजन होल्ड और कैटेगराइज. हर टैलेंट अनवेविंग डिज़ायर, उनकी अच्छी डिज़ायर थी टू सक्सेस तक पहुंचने की, एंड रेडीनेस टू सेक्रीफाइस हैव लिफ्टेड हर टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड के टॉप पर पहुंचाने के लिए. फ्यू वुड गाश हर द richest she is now reaping. This is what she has to say. ये वो कहना चाहते थे about her monetary gain for tennis of course. मतलब कुछ लोगों ने कहा कि ये तो आप पैसे के लिए है करते हो वगैरह, जो हेटर्स होते सबके होते हैं. तो उन्होंने क्या बोला इस बात के लिए कि मनी एक मोटिवेशन है. कोई काम सोच के स्टार्ट करता है तो मनी एक मोटिवेशन रहता ही है और कोई काम भी मनी के लिए करेगा. पैसा टॉप पे होता है. टेनिस इज़ अ बिजनेस एंड अ स्पोर्ट. टेनिस दोनों चीज़ें, एक बिजनेस है एक स्पोर्ट है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड. पर इम्पॉर्टेंट ये नंबर 1 बने रहो वर्ल्ड में क्योंकि उसमें ज़्यादा पैसा मिलता है. मजाक कर रहा हूँ. मतलब उनका मेन ये है कि उनको टॉप पे बने रहना है. दैट्स द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग. यही वो ड्रीम है जो इन्हें लगातार काम करने के लिए इंस्पायर करता है. तो ये जो है ख़त्म होता है. ये 2 इंस्पिरेशनल मोटिवेशन की जो कहानियाँ थी जो हमें टॉप तक पहुंचने की शिक्षा देती है. तो अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मोटिवेशन मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर अब भी बहुत कम है और व्यूज़ भी कम आते हैं. तो आप मदद करें हमारी. तो हम ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है. हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.